हेलो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हम लोगों ने टेंस और उसके इंडेफिनिट के सेंटेंस पढ़ लिए थे। क्या क्या? तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट, ये सारे पार्ट्स हम लोगों ने पढ़ लिए थे। आज हम बात करेंगे कॉन्टिन्यूअस की, यानी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। तो विदाउट वेस्ट द टाइम स्टार्ट द टॉपिक। फर्स्ट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक, अब इस टॉपिक को शुरुआत करने से पहले हम ये समझ जाते हैं कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता क्या है। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस वो जिसमें कभी भी, यानी अगर हिंदी सेंटेंस की बात करें तो उसमें क्या आएगा, रहा है, रही है, रहे हैं, ये सब से खत्म हो। और अगर इंग्लिश की बात करें तो उसमें इज, एम, आर है। तो रूल से स्टार्ट करते हैं। रूल, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर इज, एम या आर। ये डिपेंड करेगा सब्जेक्ट पे। इज सिंगुलर सब्जेक्ट्स के लिए, एम आई के लिए और आर प्लूरल सब्जेक्ट्स के लिए। इनके लिए ये तीनों लगते हैं। प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस अदर वर्ड। ठीक, ये हमारा रूल हो गया। यानी सब्जेक्ट के साथ इज, एम, आर, वो डिपेंड करेगा सब्जेक्ट पे। अगर सिंगुलर हो तो इज लगा देंगे, आई हो तो एम लगा देंगे और प्लूरल हो तो आर लगा देंगे। फिर वर्ब का आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। ठीक, स्टार्ट करते हैं और एग्जाम्पल से समझते हैं। किसी भी चीज को समझने के लिए एग्जाम्पल यानी उदाहरण सबसे बेस्ट तरीका होता है। देखते हैं, अगर एक एग्जाम्पल इसका लें तो जैसे हमसे कह रहा है कि मैं सुबह की गाड़ी, अगर इसका एग्जांपल है तो कह रहा है वह आजकल कठिन परिश्रम कर रहा है। वह आजकल कठिन परिश्रम कर रहा है। वह आजकल कठिन परिश्रम कर रहा है। सबसे पहले सब्जेक्ट यानी ही। ठीक, ही क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज, ही इज। फिर वर्ब का आईएनजी फॉर्म। तो क्या कर रहा है? परिश्रम कर रहा है। ठीक, तो क्या कर रहा है? परिश्रम। तो इसके लिए परिश्रम कर रहा है तो क्या हो जाएगा? ही इज वर्किंग हार्ड। ठीक, वर्किंग यानी काम कर रहा है और क्या? तो कठिन परिश्रम। तो वर्किंग हार्ड, और कब? तो नाउ ए डेज, यानी आजकल। नाउ ए डेज यानी आजकल वह कठिन परिश्रम कर रहा है। इसी तरीके से अगर एक और एग्जांपल हम देख लें तो जैसे तुम नदी में तैर रहे हो। तुम नदी में तैर रहे हो तो क्या है? सबसे पहले सब्जेक्ट यानी यू क्या है? प्लूरल। तो प्लूरल के लिए आर, यू आर। अब क्या कर रहा है? तैर रहा है। तो वर्ब क्या? तैरना, यानी स्विम। यू आर स्विमिंग। अब जब स्विम होगा तो स्विम के साथ हमको पता है कि जब एम लास्ट में आता है तो क्या लगाते हैं? डबल एम यूज करते हैं। तो यू आर स्विमिंग और कहा? नदी में। इन रिवर। तो यू आर स्विमिंग इन रिवर। ठीक, तो इस तरीके से हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को यूज करते हैं। ये था इसका अफर्मेटिव सेंटेंस। ये है इसका अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अफर्मेटिव सेंटेंसेस के बाद नंबर आता है नेगेटिव सेंटेंसेस की। रूल से स्टार्ट करते हैं। रूल हो जाएगा कुछ वैसा ही, कोई ज्यादा चेंजेस नहीं है। सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर, ये सब सेंटेंस सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है। वही सेम सिंगुलर, आई और प्लूरल। प्लस एक चीज क्या बढ़ गया? नॉट। यानी अब हमको पता है कि हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगा देना है? नॉट। और प्लस वर्ब का वही सेम आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। ठीक, तो अब सब्जेक्ट इज, एम, आर प्लस नॉट प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। एग्जाम्पल से देखते हैं।
एग्जाम्पल जैसे कि वे फूल नहीं तोड़ रहे हैं, वे फूल नहीं तोड़ रहे हैं, वे फूल नहीं तोड़ रहे हैं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट यानी वे क्या है? दे। ठीक, दे क्या है? प्लूरल, प्लूरल है तो क्या लगेगा? आर, तो दे आर। फिर आर के बाद नॉट, तो दे आर नॉट। तोड़ना, फूल तोड़ना, तोड़ना का क्या होता है? प्लक, तो दे आर नॉट प्लकिंग, दे आर नॉट प्लकिंग। और क्या नहीं तोड़ रहा है? तो फूल, दे आर नॉट प्लकिंग फ्लावर, दे आर नॉट प्लकिंग फ्लावर। वे फूल नहीं तोड़ रहे हैं। ठीक, एक और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि तुम घर में कोई काम नहीं कर रहे हो, तुम घर में कोई काम नहीं कर रहे हो। तो सबसे पहले सब्जेक्ट यानी यू के साथ क्या लगेगा? आर, क्योंकि क्या है? प्लूरल, तो यू आर। अब नहीं है तो यू आर नॉट। अब क्या नहीं कर रहा है? कोई काम नहीं कर रहा है, तो यू आर नॉट डूइंग, यू आर नॉट डूइंग। और क्या नहीं कर रहा है? कोई काम, यू आर नॉट डूइंग एनी वर्क। और कोई काम कहां नहीं कर रहा है? तो घर में, इन होम। तुम घर में कोई काम नहीं कर रहे हो तो यू आर नॉट डूइंग एनी वर्क इन होम। ठीक, ये है नेगेटिव सेंटेंसेस। बिल्कुल वैसे ही इज एम आर हेल्पिंग वर्ब का, फिर नॉट वर्ब का आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। जैसे ऑब्जेक्ट अदर वर्ड यहां यूज हो रहा है, एनी वर्क ये ऑब्जेक्ट हो गया और इन होम हमारा अदर वर्ड हो गया। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेगेटिव सेंटेंसेस के बाद नंबर आएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का। इंट्रोगेटिव यानी क्वेश्चन। तो हम जैसे कि स्टार्ट करेंगे रूल से। ठीक, रूल क्या हो जाएगा? अब इज एम आर आ जाएगा सब्जेक्ट से पहले, तो इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ठीक, यानी इज एम आर हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले, सब्जेक्ट वर्ब का आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। एग्जाम्पल के थ्रू इसको भी समझते हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा? क्या सुशील आज विद्यालय नहीं जा रहा है? प्लस क्वेश्चन मार्क। क्या सुशील आज विद्यालय नहीं जा रहा है? तो सबसे पहले इज एम आर, वो डिपेंड करता है सब्जेक्ट पे। तो सब्जेक्ट क्या है? सुशील। सुशील यानी सिंगुलर, सिंगुलर यानी इज, तो सबसे पहले स्टार्ट होगा इज से। इज सुशील, इज सुशील। फिर आज, अच्छा एक और चीज, अभी ये फिलहाल क्या हो गया? इंट्रोगेटिव निगेटिव हो गया, नहीं भी आ गया, तो नहीं हटा देते हैं अभी पहले। तो इज सुशील, इसके बाद वर्ब का आईएनजी फॉर्म, इज सुशील गोइंग आज विद्यालय, इज सुशील गोइंग स्कूल। और कब? आज, यानी टुडे। क्या सुशील आज विद्यालय जा रहा है? तो इज सुशील गोइंग स्कूल टुडे। एक और एग्जांपल इसका देख लेते हैं, जैसे कि क्या मैं, या फिर मैं आज बाजार क्यों जा रहा हूं?
मैं आज बाजार क्यों जा रहा हूं। अब एक चीज इसमें दिख रहा है क्यों, यानी ये क्यों कहाँ है, बीच में। यानी जब ऐसा हो जाए तो क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले आ जाएगा, यानी सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड फिर हेल्पिंग वर्ब लगेगा। तो अभी बीच में क्या आ गया, क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड क्या है, क्यों, तो सबसे पहले लग जाएगा वाई। वाई के बाद इज एम आर, यानी कि जो इस पे डिपेंड करे। ये किस पे है, सब्जेक्ट पे। सब्जेक्ट क्या है, आई। आई मतलब एम, तो वाई एम आई गोइंग कहां, बाजार, मार्केट, और कब, आज, यानी टुडे। वाई एम आई गोइंग मार्केट टुडे, क्या मैं आज बाजार जा रहा हूं। मैं, या वाई क्यों, तो क्यों मैं आज बाजार क्यों जा रहा हूं, तो ये इसका हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इंट्रोगेटिव के बाद आता है इंट्रोगेटिव निगेटिव, यानी क्वेश्चन और क्वेश्चन में नहीं। रूल से देखते हैं, रूल से क्या हो जाएगा। सबसे पहले बिल्कुल वैसे ही, क्वेश्चन वर्ड प्लस इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। ओ, यहां पे नॉट भी है, नॉट सब्जेक्ट के बाद नॉट, सब्जेक्ट और वर्ब के आईएनजी फॉर्म के बीच में नॉट, यानी क्वेश्चन वर्ड इज एम आर, सब्जेक्ट नॉट, आईएनजी, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं, जैसे है चपरासी आज घंटी क्यों नहीं बजा रहा है। चपरासी आज घंटी क्यों नहीं बजा रहा है, तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड यानी क्यों, तो वाई, और चपरासी यानी प्यून, ये क्या है, सिंगुलर, सिंगुलर यानी इज, तो वाई इज प्यून, फिर नॉट, नॉट बजा रहा है, क्या नहीं बजा रहा है, घंटी, तो बजाना का यहां हो जाएगा रिंग। वाई इज प्यून नॉट रिंगिंग, क्या, घंटी, रिंगिंग बेल। वाई प्यून नॉट रिंगिंग बेल, बेल और आज, तो टुडे और क्वेश्चन मार्क, तो वाई इज प्यून नॉट रिंगिंग बेल टुडे। एक और एग्जांपल देख लें अगर, तो एक और एग्जांपल में क्या हो जाएगा कि तुम आज कहां जा रहे हो, तुम वहां आज क्यों नहीं जा रहे हो जाएगा, तुम वहां आज क्यों नहीं जा रहे हो, तुम वहां आज क्यों नहीं जा रहे हो। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड यानी वाई, फिर सब्जेक्ट पे डिपेंड करेगा हेल्पिंग वर्ब यानी तुम का आर, तो वाई आर यू, सब्जेक्ट के बाद नॉट, वाई आर यू नॉट, जा रहे हो यानी गोइंग, वाई आर यू नॉट गोइंग, कहां, वहां, यानी देयर, और कब, आज, यानी टुडे, तो वाई आर यू नॉट गोइंग देयर टुडे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जैसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में जब लास्ट हो रहा था तो दे रहा था रहा है, रही है, रहे हैं, उसी तरीके से अब आएगा रहा था, रही थी, रहे थे, और जैसे उसमें कार्य के चलने का समय नहीं दिया था वैसे इसमें भी समय नहीं दिया होगा। जैसे रूल के थ्रू समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अफर्मेटिव की। अफर्मेटिव की बात की है सबसे पहले। रूल क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट जैसे उसमें इज एम आर था यहां होगा वाज और वर, वाज वर प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस
अदर वर्ड, यानी सब्जेक्ट वाज वर्ब, वर्ब का आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड, ये इसका रूल हो जाएगा। एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। इसमें भी वाज है सिंगुलर के लिए और वर है प्लूरल के लिए। ठीक, ये किस पे डिपेंड करेंगे? सब्जेक्ट पे डिपेंड करेंगे। एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल है कि वह आज कक्षा में शोर मचा रहा था। वह आज कक्षा में शोर मचा रहा था, तो क्या हो जाएगा? ही, वह का ही और ही यानी वाज, तो ही वाज। अब शोर मचाना, शोर मचाना क्या होता है? मेकिंग ए नॉइज, तो ही वाज मेकिंग ए नॉइज, ही वाज मेकिंग ए नॉइज कहां पे? इन क्लास, इन क्लास, और कब? तो आज, यानी टुडे। तो ही वॉज मेकिंग ए नॉइज इन क्लास टुडे। ठीक, एक और एग्जाम्पल के थ्रू अगर हम देखें तो क्या हो जाएगा? हम सड़क पर दौड़ रहे थे, हम सड़क पर दौड़ रहे थे, तो हम यानी वी के साथ वर, वी वर। अब दौड़ना यानी रनिंग, तो वी वर रनिंग, और कहां पे? सड़क पर, ऑन रोड, तो वी वर रनिंग ऑन रोड। ये है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अफर्मेटिव के बाद आता है निगेटिव। निगेटिव में, निगेटिव मतलब नकारात्मक, सेम वैसे ही जैसे रूल हो जाएगा सब्जेक्ट वाज वर नॉट, वर्ब का आईएनजी, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। वाज वर ये डिपेंड करेंगे सब्जेक्ट पे, बिल्कुल वैसे ही वाज के लिए सिंगुलर तब और वर जब प्लूरल है सब्जेक्ट। अब एग्जांपल देखते हैं, जैसे वे दरवाजा नहीं खोल रहे थे, तो वे यानी दे क्या है? प्लूरल, तो प्लूरल के लिए वर, तो दे वर नॉट, वर्ब का आईएनजी फॉर्म यानी खोल रहे थे, तो ओपनिंग, और क्या? तो दरवाजा यानी द डोर, तो दे वर नॉट ओपनिंग द डोर। एक और एग्जांपल देखें तो एक और एग्जांपल हो जाएगा, जैसे कि जब हमारी माताजी खाना नहीं बना रही थी, हमारी माताजी खाना नहीं बना रही थी, तो हमारी माताजी यानी आवर मदर, आवर मदर, और ये कहीं है तो आवर मदर वॉज नॉट, और क्या बना रही है? खाना, तो खाना बनाने का कुकिंग, आवर मदर वॉज नॉट कुकिंग, और क्या? खाना, तो द फूड, तो आवर मदर वॉज नॉट कुकिंग द फूड। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद आएगा नंबर इंट्रोगेटिव का। इंट्रोगेटिव यानी क्वेश्चन। इंट्रोगेटिव रूल की बात करें तो रूल यानी सबसे पहले वाज और वर प्लस सब्जेक्ट, फिर वर्ब का आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट और फिर अदर वर्ड, और उससे भी पहले अगर क्वेश्चन वर्ड आता है तो वो सबसे पहले लग जाएगा। एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। एग्जाम्पल में जैसे कि वे कहां सो रहे थे, वे कहां सो रहे थे, एक और चीज लग जाएगा क्या? क्वेश्चन मार्क। वे कहां सो रहे थे, सबसे पहले कहां यानी वेयर, तो वेयर वर दे स्लीपिंग, वेयर वर दे स्लीपिंग, वेयर कहां, अब ये वाज या वर, तो वे पे, वे यानी दे, तो प्लूरल यानी वर, दे स्लीपिंग। एक और एग्जांपल अगर देख लें तो कल यहां कौन
आ रहा था। कल यहां कौन आ रहा था? सबसे पहले कौन यानी हु, सबसे पहले लग गया हु, फिर वाज वर, तो हु वाज। अब वाज क्यों? क्योंकि यहां, तो यहां के लिए वाज, तो हु वाज कमिंग, यहां कौन आ रहा था? तो हु वाज कमिंग हियर, हु वाज कमिंग हियर, और कल यानी यस्टरडे, यस्टरडे, तो हु वाज कमिंग हियर यस्टरडे, कि कल यहां कौन आ रहा था। ठीक, तो ये है इंट्रोगेटिव, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इंट्रोगेटिव के बाद आएगा इंट्रोगेटिव नेगेटिव। जैसे इंट्रोगेटिव नेगेटिव, तो ये रूल इंट्रोगेटिव वाला लिखा हुआ है, सिर्फ क्या बदल जाएगा? सब्जेक्ट और वर्ब के आईएनजी फॉर्म के बीच में नॉट लग जाएगा। ठीक, एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। अगर एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको समझें तो क्या वह स्कूल नहीं जा रहा था? क्या वह स्कूल नहीं जा रहा था? तो वाज वर, और वाज वर किस पे डिपेंड करेंगे? सब्जेक्ट पे, यानी वह यानी ही क्या है? सिंगुलर, तो सिंगुलर के लिए वाज, तो वाज ही नहीं, सब्जेक्ट के बाद नॉट, तो वाज ही नॉट गोइंग टू स्कूल, वाज ही नॉट गोइंग टू स्कूल। ठीक, एक और एग्जांपल अगर ले लें तो एक और एग्जांपल में क्या हो जाएगा? वे कल किस समय हिंदी याद नहीं कर रहे थे? वे कल किस समय हिंदी याद नहीं कर रहे थे? तो सबसे पहले किस समय, यानी ये क्या हो गया? क्वेश्चन वर्ड, तो इन विच टाइम, इन विच टाइम, और इन विच टाइम के साथ क्या हो जाएगा? इन विच टाइम वाज वर, तो इन विच टाइम वर दे नॉट लर्निंग क्या? हिंदी, यस्टरडे, यस्टरडे, वे कल किस समय हिंदी याद नहीं कर रहे थे? तो इन विच टाइम, क्वेश्चन वर्ड, वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, नॉट, वर्ब का आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। सेम बिल्कुल इसी तरीके से बना देंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आता है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में जैसे कि उसमें रहा है, रही है, था, इसमें रहा था, रही थे, था, इसी तरह से अब इसमें क्या होगा? रहा होगा, रही होगी, यानी फ्यूचर की थोड़ी बात हो जाएगी। ठीक, रूल के अकॉर्डिंग समझते हैं। सबसे पहले अफर्मेटिव, अफर्मेटिव रूल। अब क्या हो जाएगा रूल में? तो सब्जेक्ट प्लस विल और सेल, और क्या लगेगा? बी। ठीक, तो विल सेल बी, विल बी सेल बी का इस्तेमाल यहां पे किया जाता है, तो विल सेल बी। अब बाकी सब वही, वर्ब का आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड, ये सब बिल्कुल वही, यानी सब्जेक्ट प्लस विल सेल, सब्जेक्ट पे डिपेंड करेगा, सिंगुलर के लिए विल, प्लूरल के लिए सेल, बी, वर्ब का आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। अगर एग्जाम्पल के थ्रू देखें तो एग्जाम्पल में जैसे मैं कल एक पुस्तक पढ़ रहा हूंगा, मैं कल एक पुस्तक
पढ़ रहा हूंगा। तो सबसे पहले सब्जेक्ट यानी आई के साथ सेल के बाद बी, तो आई सेल बी पढ़ रहा यानी रीडिंग, आई सेल बी रीडिंग, और क्या ए बुक, और कब पढ़ूंगा कल यानी टुमारो। जैसे कि हम पहले भी बता चुके हैं कि जैसे पास्ट में कल के लिए यस्टरडे लगता है, उसी तरह फ्यूचर में कल के लिए टुमारो लगता है। तो आई शैल बी रीडिंग ए बुक टुमारो। अगर एक और एग्जांपल देखें तो एक और एग्जांपल में सीता इस समय स्कूल में पढ़ रही होगी। सीता इस समय स्कूल में शीला इस समय स्कूल में पढ़ रही होगी। तो सबसे पहले शीला, तो शीला विल बी क्यों? क्योंकि शीला क्या है? सिंगुलर। पढ़ रही है तो रीडिंग शीला विल बी रीडिंग। कहां पे? स्कूल, रीडिंग इन स्कूल, और कब? इस समय, इन स्कूल दिस टाइम, यानी शीला विल बी रीडिंग इन स्कूल दिस टाइम। तो शीला इस समय स्कूल में पढ़ रही होगी। सब्जेक्ट विल बी, शैल बी, वर्ब का आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अफर्मेटिव के बाद आता है निगेटिव यानी नकारात्मक। रूल से देखें तो रूल से होगा सब्जेक्ट प्लस वही सेम विल या सेल, अब इसमें ये लग जाएगा और उसके बाद नॉट लगेगा, फिर बी लगेगा, तो विल नॉट बी या सेल नॉट बी। फिर उसके बाद सेम प्रोसेस, वर्ब का आईएनजी, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड, यानी सब्जेक्ट विल सेल नॉट फिर बी, फिर वर्ब का आईएनजी, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं। जैसे दिया हुआ है कि राम अपना पाठ याद नहीं कर रहा होगा। राम अपना पाठ याद नहीं कर रहा होगा, तो सब्जेक्ट राम, फिर हेल्पिंग वर्ब विल या सेल, तो राम है तो विल, फिर नॉट और नॉट के बाद बी, तो राम विल नॉट बी। वर्ब का आईएनजी, क्या नहीं कर रहा है? याद नहीं कर रहा है। राम विल नॉट लर्निंग हिज लेसन, राम विल नॉट लर्निंग हिज लेसन। तो सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब नॉट बी, वर्ब का आईएनजी और ऑब्जेक्ट। ठीक, एक और एग्जांपल अगर देख लें तो क्या हो जाएगा, जैसे कि तुम कल खाना नहीं खा रहे होगे। तुम कल खाना नहीं खा रहे होगे, तो सब्जेक्ट, फिर सब्जेक्ट के साथ सब्जेक्ट यानी यू के साथ क्या लग जाएगा? विल, तो यू विल नॉट बी। ठीक, यू विल नॉट बी ईटिंग फूड, और कब? कल, यानी टुमारो। तुम कल खाना नहीं खा रहे होगे, तो सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब नॉट बी, वर्ब का आईएनजी, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद नंबर आएगा इंट्रोगेटिव। इसको भी रूल से अगर देखें तो सेम वही, अगर क्वेश्चन वर्ड है तो सबसे पहले फिर विल या सेल, फिर सब्जेक्ट, फिर अगर नॉट भी है यानी इसी में निगेटिव भी इसका देख लेते हैं। ठीक, यानी सब्जेक्ट के बाद नॉट प्लस बी प्लस वर्ब का आईएनजी
प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। यानी नॉट तब लगेगा जब नॉट बीच में यानी नेगेटिव बीच में आएगा तब। जैसे एग्जाम्पल, अगर एग्जाम्पल से देखें तो हम अपने मित्रों के साथ क्यों सो रहे होंगे। हम अपने मित्रों के साथ क्यों सो रहे होंगे। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड यानी वाई, फिर हेल्पिंग वर्ड तो वी वाई सेल वी, वाई सेल वी, वाई सेल वी, फिर इसके बाद नॉट नहीं है इसमें, कहीं भी नहीं है तो बी, तो वाई वी वाई सेल वी बी। अब सो रहे हैं तो स्लीपिंग, स्लीपिंग किसके साथ, विथ, हम अपने मित्रों के साथ, विथ हिज विथ आवर फ्रेंड्स, विथ आवर फ्रेंड्स। तो वाई शैल वी स्लीपिंग विथ आवर फ्रेंड्स। ठीक, अगर एक और एग्जांपल देख लें तो उसमें क्या हो जाएगा, जैसे कि सीता इस समय कहाँ पढ़ा नहीं रही होगी। सीता इस समय कहाँ पढ़ा नहीं रही होगी। तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड वेयर सीता यानी विल, वेयर विल सीता, फिर नॉट बी, और क्या पढ़ा यानी रीडिंग, नहीं पढ़ा रही है तो टीचिंग, सीता वेयर विल सीता नॉट बी टीचिंग, टीचिंग इस समय, टीचिंग दिस टाइम, दिस टाइम। तो क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, नॉट, बी, वर्ब का आईएनजी और ऑब्जेक्ट। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपने इस वीडियो में कॉन्टिन्यूअस से रिलेटेड तीनों टेंसों के पढ़ लिया, यानी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। इन तीनों को अच्छे से पढ़ लिया है और बहुत ही अच्छी तरीके से ब्रीफली पढ़ा है। इस पे रिलेटेड अब एक्सरसाइज अपनी लगाइए, और फिर भी कोई क्वेश्चन अगर आपको ऐसा लगता है जो आपको नहीं आ रहा है, कोई ट्रांसलेट आप नहीं कर पा रहे हैं, तो मुझे कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं। ठीक, थैंक यू।